स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर देखा जाए 8 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करते हैं प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे। यहाँ पर देखा जाए तो आज की क्लास में जो 8 जुलाई से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेल जगत या फिर पर्यावरण तथा विविध जो पोर्शन होता है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है अपने इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। देखा जाए पहली खबर क्या है, क्यूबा में बंगाल टाइगर्स। देखा जाए जैसे हम लोग चीता मंगा रहे हैं ना अफ्रीका देश से, वैसे ही क्यूबा में देखा जाए बंगाल टाइगर भेजे गए थे। ठीक है, यहां पर देखा जाए क्यूबा की राजधानी हवाना स्थित क्यूबन नेशनल जू में बंगाल टाइगर के 4 शावकों का जन्म हुआ है। ठीक है, जिनमें एक अत्यंत दुर्लभ सफेद बाघ है वो भी सम्मिलित है। ठीक, 4 शावकों का जन्म हुआ है जिसमें एक अत्यंत दुर्लभ जो सफेद बाघ है वो भी सम्मिलित है। बात की जाए तो यह क्यूबा में सफेद बाघ के जन्म का केवल दूसरा दर्ज मामला है जिसे संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चा करें तो ईंधन, दवाइयों और बिजली संकट से जूझ रहे क्यूबा में इन शावकों का जन्म वन्यजीव संरक्षण के लिए सकारात्मक उपलब्धि मानी जा रही है। अभी देखा जाए जो क्यूबन क्राइसिस एक बार फिर से जो पहले चल रहा था कोल्ड वार के टाइम पे, वो एक बार फिर से जन्म ले रहा है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि हम क्यूबा पर अटैक कर देंगे, क्यूबा हमारी बातें माने, लेकिन क्यूबा कह रहा है कि हम स्वतंत्र हैं। और उस बात को लेकर देखा जाए तो तनातनी चल रही है और ऐसे में क्यूबा जो है बिजली संकट से जूझ रहा है और ऐसे स्थिति में देखा जाए तो जो वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। बात की जाए सफेद बाघ कोई अलग प्रजाति नहीं होती है बल्कि बंगाल टाइगर जो होते हैं इनकी एक दुर्लभ आनुवांशिक रूप ही है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो सफेद टाइगर होते हैं ना, व्हाइट टाइगर, वो कोई दुर्लभ प्रजाति नहीं है, अलग से कोई प्रजाति नहीं है, वो बंगाल टाइगर की ही एक प्रजाति है, लेकिन उनमें देखा जाए उनका दुर्लभ आनुवांशिक रूप होता है ये। चलिए आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर में परमाणु पनडुब्बी से चीन का मिसाइल परीक्षण। यहाँ पर चर्चा करें तो चीन ने परमाणु शक्ति चलित पनडुब्बी से प्रशांत महासागर की ओर एक मिसाइल का परीक्षण किया जिसे उसकी वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण गतिविधियों का हिस्सा बताया गया। बात की जाए तो मिसाइल में डमी वारहेड लगाया गया था तथा इसे अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के निर्धारित क्षेत्र में दागा गया। बात की जाए तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर चिंता और आलोचना भी की है। यहाँ पर चर्चा करें, शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार यह परीक्षण किसी विशेष देश या लक्ष्य के विरुद्ध नहीं किया गया था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो क्वाड है, क्वाड को पीछे छोड़ रहे हैं। जो इंडो पैसिफिक था उसको देखा जाए तो अब वो इंडो पैसिफिक जिसको कहा जाता था इंडो पैसिफिक कमांड जो था उसको देखा जाए अब उन्होंने सिर्फ यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो इंडो हिंद प्रशांत था, हिंद प्रशांत को छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए चीन की जो एग्रेशन है, चीन का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिससे न सिर्फ भारत अपितु यहाँ पर देखा जाए जो क्वाड अन्य कंट्रीज, क्वाड की कंट्रीज हैं, उनके साथ साथ में न्यूजीलैंड भी चिंता व्यक्त कर रहा है कि जो चीन है वो प्रशांत महासागर के साथ साथ में देखा जाए जो दक्षिण चीन सागर होगा उसमें अपनी गतिविधियां और ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे में इन लोगों ने चिंता व्यक्त की है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन में प्रथम विश्व युद्ध के बलिदानी भारतीय सैनिकों को मिला सम्मान। बात की जाए तो ब्रिटेन ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए प्रथम विश्व युद्ध में शहीद 9,909 भारतीय सैनिकों के नाम आधिकारिक बलिदान सूची में सम्मिलित किया है। देखा जाए तो यह निर्णय ऐतिहासिक अभिलेखों पर आधारित शोध परियोजनाओं के बाद लिया गया है जिससे उपेक्षित सैनिकों को आधिकारिक मान्यता मिली है। बात की जाए तो कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन ने स्वीकार किया कि औपनिवेशिक काल की त्रुटियों के कारण इन सैनिकों को सम्मान का दर्जा नहीं मिल पाया था। बात की जाए तो यह कदम ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों के योगदान को वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक सम्मान और मान्यता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे चर्चा करें, हिंद महासागर में बढ़ेगी नौसेना की ताकत, मिलेगा नया समुद्री प्रहरी महेंद्रगिरी। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो महेंद्रगिरी है इसको 11 जुलाई को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक, चर्चा करते हैं। भारतीय नौसेना को 11 जुलाई को स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट, यहां पर जो स्टिल्थ होता है ना, इसका तात्पर्य मैंने आपको पहले बता रखा है, यानी कि रडार में नहीं आएगा। ठीक है, जब ये मूव करेगा तो रडार में नहीं आएगा और इसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है स्टिल्थ। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी यही होती है। ठीक है, और ये एक प्रकार से देखा जाए जो महेंद्रगिरी है ये एक स्टिल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया, निर्माण किसके द्वारा, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका विकास किया गया है। बात करें तो महेंद्रगिरी परियोजना 17A के अंतर्गत निर्मित 7वें और अंतिम स्टिल्थ फ्रिगेट श्रेणी का युद्धपोत है जो आत्मनिर्भर भारत पहल का एक प्रमुख उदाहरण भी है। बात की जाए
तो यह युद्धपोत वायु, सतह, पनडुब्बी खतरे से एक साथ निपटने में सक्षम है तथा मिसाइल, आधुनिक सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, एकीकृत युद्ध प्रबंधन प्रणाली से लैस भी है। बात की जाए तो युद्धपोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे देश की रक्षा, आत्मनिर्भरता और समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय पहलवानों ने 4 स्वर्ण सहित 20 पदक जीते हैं। कहां पर जीते हैं? अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप जो आयोजित किया गया था, उसमें देखा जाए जो भारतीय पहलवान थे, इन्होंने 4 स्वर्ण पदक सहित 20 पदक जीते हैं, जिनमें जो टोटल 20 पदक है, इसमें देखा जाए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक सम्मिलित है। बात की जाए तो महिला वर्ग में प्रवीण, मुस्कान और काजल ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत के अभियान का नेतृत्व किया, जबकि महिला टीम 184 अंक के साथ उपविजेता रही। बात की जाए पुरुष फ्री स्टाइल में सुमित कुमार लक्ष्मण जो भास्कर हैं, इनके द्वारा देखा जाए जो 70 किलोग्राम भार कैटेगरी थी, उसमें भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता गया। ठीक है, बात करें तो भारत ने महिला कुश्ती और पुरुष फ्री स्टाइल की ओवरऑल टीम रैंकिंग में भी शीर्ष 3 स्थान प्राप्त कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। ठीक, तो इस प्रकार देखा जाए जो अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप था, उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? 4 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। विक्रम-1 रॉकेट से हीरे के आभूषण सहित 6 पेलोड प्रक्षेपित होंगे। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो विक्रम-1 रॉकेट है, विक्रम-1 रॉकेट है, यहां पर ये जो ऑर्बिटल रॉकेट है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो विक्रम-S था वो सब ऑर्बिटल रॉकेट था, लेकिन ये ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम-1, और इसके द्वारा देखा जाए 6 पेलोड जो प्रक्षेपित किए जाएंगे, उसमें हीरे के आभूषण भी सम्मिलित है। बात की जाए तो स्काई रूट एरोस्पेस का निजी कक्षीय श्रेणी का विक्रम-1 रॉकेट 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में देखा जाए प्रक्षेपित होने की संभावना व्यक्त की गई है। बात करें यहां पर तो विक्रम-1 मिशन में 6 पेलोड भेजे जाएंगे, जिनमें हीरे के आभूषण, सूक्ष्म कलाकृति तथा विभिन्न प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पेलोड सम्मिलित होंगे। बात की जाए तो मिशन में ग्राह स्पेस के साथ साथ में देखा जाए D3 GmbH, ठीक है, साथ ही साथ कॉसमोर्सो स्पेस और स्काईरूट एरोस्पेस के पेलोड अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। यहां पर देखा जाए यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी परीक्षण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्काईरूट कंपनी है वो निजी क्षेत्र की कंपनी है, और इस प्रकार से देखा जाए जैसे भारत में देखा जाए जैसे स्काईरूट है, नासा है, नासा के साथ साथ में जो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, वो निजी क्षेत्र की कंपनी है और नासा को सपोर्ट करती है। उसी प्रकार से देखा जाए जो स्काई रूट है वो भी भारत में जो इसरो है सपोर्ट करने के लिए विस्तृत किया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है इसको। ठीक है, और इससे होगा क्या कि निजी क्षेत्र भी जो है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए ओपन किए जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ब्रिक्स देशों ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए मजबूत सहयोग पर जोर दिया। यहां पर बात की जाए, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिक्स देशों का एंटी नारकोटिक्स एजेंसी हेड ऑफ मीटिंग है, इसका आयोजन कहां पर किया जाना था? इसका आयोजन किया जाना था गुवाहाटी में। ठीक, गुवाहाटी में इसका आयोजन होना था। और इसी दौरान देखा जाए चर्चा करें तो गुवाहाटी में आयोजित ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 में सदस्य देशों ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसके निदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि भारत पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। यानी कि आपको याद रखना है कि जो अनुराग गर्ग है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक है। पहला पॉइंट ये हो गया। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक जो थी ये कहां पर आयोजित की गई? गुवाहाटी में। और पहली बार है जब भारत इसका आयोजन कर रहा है। क्या है? पहली बार है जब भारत इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बैठक में डार्क नेट, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अवैध लेन देन तथा समुद्री मार्गों से मादक पदार्थों की तस्करी जैसी नई चुनौतियों पर समन्वित कार्रवाई पर जोर दिया गया। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा इंडोनेशिया सम्मिलित हैं। आगे चर्चा करते हैं। वीपीआरडी, एनसीआरबी और एसवीपीएनपीए के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी आलोक मित्तल को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं पर देखा जाए भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सुजीत पांडे को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो हैदराबाद में अवस्थित है उसका देखा जाए प्रमुख यानी कि निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो राष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं उस दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीपीआरडी के
जो निदेशक हैं वो कौन बने हैं, इनका नाम है आलोक मित्तल। वहीं पर देखा जाए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो निदेशक हैं वो कौन बने हैं, अमित गर्ग बने हैं। वहीं पर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है, जहां पर आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग होती है, उसके जो निदेशक हैं वो कौन बने हैं, सुजीत पांडे बने हैं। ठीक है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं तथा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन एवं पुलिस आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर चर्चा करें, अमित गर्ग वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक हैं, जबकि आलोक मित्तल ने पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई थी। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। चर्चा करते हैं, 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 के पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था। बात करें तो समारोह की अध्यक्षता अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा की गई। विजेता विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा छात्रों को सम्मानित किया गया। यहाँ पर देखा जाए, कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान हेतु अटल बिहारी वाजपेयी रनिंग पार्लियामेंट शील्ड प्रदान किया गया है। ठीक है। अब ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी रनिंग पार्लियामेंट शील्ड अवार्ड किसको प्रदान किया गया है, तो ये कश्मीर विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, उसको प्रथम स्थान मिला है। बात करें तो युवा संसद योजना के उद्देश्य, ठीक है, युवा संसद योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता, संसदीय कार्यप्रणाली तथा प्रभावी वाद विवाद कौशल का विकास करना। आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत सारे ऐसे रील देखे होंगे कि यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है और वहां पर खड़े होकर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस प्रकार से बोलते हैं कि आपको लगेगा कि कोई एकदम सिद्धहस्त नेता बोल रहा है। ठीक है। तो जो युवा पार्लियामेंट होता है उसमें देखा जाए, जो जम्मू कश्मीर है उसको प्रथम स्थान मिला है और प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी रनिंग पार्लियामेंट शील्ड अवार्ड प्रदान किया गया। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया हैंडमेड भारत की शिल्प विरासत के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंडिया हैंडमेड। यहां पर चर्चा करें, इंडिया हैंडमेड 2023 में शुरू किया गया डिजिटल मार्केट प्लेस है, जिसे वस्त्र मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया। यहां पर चर्चा करें, यह मंच कारीगरों और बुनकरों को सीधे खरीदारों से जोड़कर आजीविका, उचित मूल्य और व्यापक बाजार उपलब्ध कराता है। बात की जाए तो प्लेटफॉर्म पर जीआई टैग तथा एक जिला एक उत्पाद के हस्त निर्मित उत्पादों का विशेष स्थान प्रदान किया गया है और यह डिजिटल इंडिया के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए भारत की हस्तशिल्प और हथकरघा विरासत के संरक्षण में सहायक होगी। ठीक है। आगे चर्चा करें, भारत के सेतु पुरुष पद्मश्री डॉक्टर गिरीश भारद्वाज का निधन हो गया। गिरीश भारद्वाज को सेतु पुरुष के नाम से जाना जाता था और इनका निधन हो गया है। बात करते हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर गिरीश भारद्वाज का कर्नाटक के सुलिया में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारत के सेतु पुरुष के रूप में जाना जाता था तथा उन्होंने देश भर में 140 से अधिक कम लागत वाले सस्पेंशन फुट ब्रिज बनाकर ग्रामीण संपर्क को सुदृढ़ किया था। बात की जाए, वर्ष 1989 में उन्होंने पयास्वामिनी नदी पर पहला सस्पेंशन पुल बनाया था, जिसके बाद उनका कार्य कर्नाटक और केरल सहित कई राज्यों में विस्तारित हुआ। देखा जाए तो ग्रामीण संपर्क और सामाजिक सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण नाम हो जाता है यहाँ पर गिरीश भारद्वाज जी का। इनको सेतु पुरुष के नाम से जानते थे। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली सवाल कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का निधन हो गया जिनको सेतु पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो वो सेतु पुरुष कौन है? गिरीश भारद्वाज। चलिए आगे चर्चा करते हैं। जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि क्यूबा की राजधानी हवाना स्थित क्यूबन नेशनल जू में जन्मे 4 बंगाल शावकों में कौन सा विशेष शावक सम्मिलित है? साइबेरियन बाघ, सुनहरा बाघ, सफेद बाघ या काला बाघ? आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नौसेना के 11 जुलाई को सम्मिलित होने वाले स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है? परियोजना 15B, 75 फर्स्ट, परियोजना 17A, परियोजना 28। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16, 18, 19 या 20? आगे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया हैंडमेड डिजिटल मार्केट प्लेस किस मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत के सेतु पुरुष के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर गिरीश भारद्वाज को किस कार्य के लिए जाना जाता है? जल संरक्षण परियोजनाओं के विकास के लिए, या फिर देखा जाए कम लागत वाले सस्पेंशन ब्रिज के लिए, या फिर ग्रामीण विद्युत परियोजना के लिए, या फिर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए? ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं और 5 सवालों को इंडिकेट भी कर दिया गया है कि सही उत्तर क्या है आपका। ठीक।
तो ये 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की क्लास PDF PPT आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के पिन कमेंट्स को चेक करिएगा, वहां से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।